गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं डियर स्टूडेंट्स आपको हरियाणा पाषाण काल एक संक्षिप्त सर्वेक्षण स्टोन एज इन हरियाणा ए ब्रीफ सर्वे का पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके अंदर औजार और दूसरी बातें साझा करूँगा। इतिहास मानव के विकास का विवरण है। मानव और उसके विकास की कहानी एक रोचक कहानी से कम नहीं है। आदि मानव की कहानी की शुरुआत पृथ्वी पर उसके जन्म लेने के साथ ही शुरू हो गई थी। इतिहासकार तथा वैज्ञानिक अब तक इस बात पर एक राय नहीं बना सके हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे और कब हुई। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मानव ने इस पृथ्वी पर लगभग 26 लाख वर्ष पहले प्लाइस्टोसीन युग में अफ्रीका में अपने पांव रखे। प्राय कुछ ऐसा मानते हैं वैज्ञानिक कि 26 लाख साल पहले सबसे पहले जो प्लाइस्टोसीन युग माना जाता है उस युग को अफ्रीका में अपने पांव रखे, परंतु उस समय के मानव के तथ्यगत प्रमाण हमारे पास आज उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस काल को इतिहास में प्राग ऐतिहासिक युग के नाम से जाना जाता है। मानव का विकास उसके जन्म के साथ ही शुरू हो गया था। तत्समय के साथ ये निरंतर जारी है। मानव सभ्यता के विकास का एक बड़ा भाग अतीत के घने कोहरे में छिपा हुआ है। मानव स्वभाव से ही प्रगतिशील प्राणी है, तब प्रगति की ओर अग्रसर रहना उसके स्वभाव में है। आरंभ में उसे अपना जीवन जीने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। उसे उसमें सबसे ज़्यादा खतरा जंगली खूंखार पशुओं से था। वह चारों तरफ से इनसे घिरा हुआ था। इन खतरों से निपटने के लिए उसने औजारों का आविष्कार किया। मानव ने जिस युग में पत्थर के औजारों का प्रयोग किया उसे इतिहास में पाषाण युग की संज्ञा दी जाती है। उत्तर पंजाब की सोन घाटी और दक्षिण भारत में मद्रास के आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में मिले आदिम युग के पत्थर के औजारों से अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में आदिम मानव का अस्तित्व कितना पुराना है। विद्वानों तथा वैज्ञानिकों ने इन औजारों को 5 लाख ईसा पूर्व से 2 लाख ईसा पूर्व तक स्वीकार किया। पहले इस समय घटता था ना, उल्टा आता था, 5 लाख से 2 लाख की तरफ ईसा पूर्व, ईस्वी वाला बाद में आया। डॉक्टर एच.डी. शंकालिया ने लिखा है, ये लगभग निश्चित हो चुका है कि प्राचीनतम मनुष्य ने सर्वप्रथम पंजाब की पहाड़ियों में प्रवेश किया, जो प्रदेश सोन, हरो तथा अन्य नदियों से घिरा हुआ था तथा सिंधु झेलम दोआब के अंदर था। ये विचार हैं डॉक्टर एच.डी. शंकालिया साहब के। 1863 में सर्वप्रथम भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ हुआ। 1863 में हो गया था भैया रिसर्च का काम। इन अनुसंधानों में हमारी पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता के विषय में जानकारी बढ़ी। अधिकतर विद्वान इस बात पर लगभग सहमत हैं कि मानव सभ्यता का उदय विकास प्रतिनूतन काल प्लाइस्टोसीन युग में हुआ था। उन्होंने इस युग की अवधि लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व की स्वीकार की है। भारत में पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो मैं सबसे पहले जो शुरुआत करूँ पूरा पाषाण से। अब इस बात पर लगभग सहमति बन चुकी है कि भारत में पाषाणकालीन मानव की उत्पत्ति लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व हुई। आरंभिक मानव जानवरों के समान ही जंगलों में रहता था। वह नंगा रहकर फलों, फूलों और शिकार से अपना जीवन जैसे तैसे व्यतीत कर रहा था। जैसे जैसे जंगली जानवरों से उसको खतरा बढ़ता गया, वैसे वैसे उसने सुरक्षा के लिए नए उपाय खोजने शुरू कर दिए। पत्थर के औजारों का आविष्कार उसकी इसी आवश्यकता का परिणाम था। इस आविष्कार ने मानव को सभ्यता से पहले कदम तक पहुंचाया। डॉक्टर एच.डी. शंकालिया ने पूरा पाषाण युग को 3 अवस्थाओं में बांटा है। पहले तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। एच.डी. शंकालिया साहब ने पूरा पाषाण को भी 3 भागों में बांट दिया। निम्न पूरा पाषाण काल ये 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक है। मध्य पूरा पाषाण काल ये 1 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक, और उच्च पूरा पाषाण काल 50,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हरियाणा क्षेत्र से भी पाषाणकालीन कुछ उपकरण प्राप्त किए गए हैं, जिनके आधार पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हरियाणा में प्रारंभिक मानव लगभग 20 लाख वर्ष के आसपास रहता था। आधुनिक खोजों के आधार पर स्वीकार किया गया है भारत में आदिम मानव का जन्म उत्पत्ति 20 लाख वर्ष से पहले नहीं हुई है। इस आदिम मानव का काल 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस दौरान वह आवाज़ निकालने बातें समझाता था, तब उसकी ऊंचाई 5 फुट से अधिक नहीं थी। हरियाणा
से संबंधित पुराण पाषाण काल की मुख्य विशेषताओं को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। केंद्र कौन कौन से मैं ये बताऊंगा। हरियाणा क्षेत्र से संबंधित आदि मानव प्राचीन पाषाण काल में शिवालिक की पहाड़ियाँ, जो चंडीगढ़ पिंजौर में रहता था, शिवालिक की पहाड़ियाँ चंडीगढ़ पिंजौर के नज़दीक है। इसके बाद यासियानी क्षेत्रों में उसका क्रमिक विकास होता गया। इस क्रमिक विकास अथवा स्थानांतरण के दौरान उसने अरावली पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अनकपुर, मेवला, महाराजपुर, भाखड़ी, पाली, धोज, मानेसर, सोना, कोटला, पपलोना, सुकेत्री, सिरोही, खेरली, भूतला आदि स्थानों पर अपना निवास स्थान बनाया था। ऐसा तथ्यों से प्रमाणित होता है। पंजाब में सोन नदी घाटी के किनारों पर भी इस आरंभिक मानव का क्रमिक विकास हुआ। भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव नदियों तथा झीलों के किनारे रहता था। ये बात पूरी तरह से प्रमाणित हो चुकी है। पूरा पाषाणिक मानव ने भारत के पूर्वी भाग को छोड़कर अधिकांश स्थानों पर अपना निवास स्थान बनाया था। टूल्स क्या क्या थे इस काल में, पूरा पाषाण काल में? इस काल का मानव पूर्णतः बर्बर था तथा जंगली पशु की तरह जीवन व्यतीत करता था। समय के साथ उसने जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए पत्थर के औजारों का आविष्कार कर लिया था। वही इन औजारों की सहायता सुरक्षा के साथ साथ जंगली जानवर शिकार भी करने लगा तथा उन्हें खाकर अपना पेट भरने लगा। इस काल की मुख्य विशेषता ये थी कि उसने अपनी रक्षा तथा पशुओं का शिकार करने के लिए पत्थर के भद्दे तथा बेड़ों और हथियार बना लिए थे। इस समय उसके औजारों में परिवर्तन भी आता गया। उसने मतलब उनमें सुधार किया समय के साथ। इस युग की प्रथम अवस्था मानव निर्मित औजारों को चॉपर चॉपिंग संस्कृति तथा हैंड एक्स संस्कृति में रखा जा सकता है। इस संस्कृति से संबंधित हरियाणा से दो प्रकार के औजार प्राप्त हुए हैं, कोर और फलक। इन औजारों के निर्माण में कवार्टाइज पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। कोर औजारों के अंतर्गत पत्थरों के कठोर भाग का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि फलक औजारों के अंतर्गत पत्थर को घिसकर उन्हें तेज धार का रूप दिया जाता था। फलक में कुल्हाड़ी, गंडासे, खुरचने, चॉपर, छुर्रे, बेगनी, बाले इस प्रकार के औजार थे। इसके अतिरिक्त इस काल में मानव पशुओं के सींग और हड्डियों को भी औजारों में प्रयोग करता था। ये औजार चीरने, छीलने, खोदने और छेद करने काम आते थे। जब निवास स्थान की मैं बात करूं, पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण युग में मानव के सामने आत्मरक्षा का प्रश्न सर्वोपरि था। इस युग में वह प्रकृति के प्रकोपों तथा जंगली जानवरों के भय से ग्रस्त था। इसलिए उसके लिए सुरक्षित निवास तलाशना आवश्यक हो गया था। शायद उसने सबसे पहले घने जंगलों को चुनाव किया, ताकि चलकर वो गुफाओं में तथा नदियों के किनारे अपना निवास स्थान बनाने लगा। हरियाणा प्रदेश से संबंधित आदि मानव ने शिवालिक पहाड़ियों, जो मैंने पहले बताया चंडीगढ़ पिंजौर में स्थित है, को अपना निवास स्थान बनाया था। इस काल के शुरुआती चरण में उसका अपना कोई घर नहीं होता था। शिकार का पीछा करता हुआ अनेक स्थानों पर घूमता रहता था। खुदाइयों में अधिकांश पाषाण सामग्री गुफाओं तथा नदियों के समीप प्राप्त हुई है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आरंभिक मानव ने इन्हीं स्थानों को अपना निवास स्थान बनाया था। भोजन, पूरा पाषाण काल में भोजन की व्यवस्था कैसे करता है, भोजन उसका क्या था वो भी। इस काल के मानव का भोजन पूरी तरह से प्रकृति द्वारा उत्पन्न साधनों पर आधारित था। उसे कृषि जैसे कार्यों का ईशु में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। इस काल में उसका जीवन शिकारी संग्राहक का था। तब भोजन की तलाश में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर भटकता रहता था। वह फल फूल और कंदमूल खाकर शिकार में मारे गए पशुओं तथा नदियों और झीलों में पकड़ी गई मछलियों से अपना पेट भरता था। वह कच्चे मांस का प्रयोग करता था, क्योंकि उसे आग का ज्ञान अब तक नहीं हुआ था। जब भाषा की बात की जाए, इस काल में मानव को भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। वह संकेतों के माध्यम से, जैसे आजकल जिसको भाई को जो गूंगापन की जो शिकार हैं, जिनकी बीमारी, वो जैसे बेचारे करते हैं ना, वैसे ही सांकेतिक भाषा प्रयोग करता। संकेतों के माध्यम से शायद अपनी भावों को समझाता हो। भाषा ज्ञान न होने के कारण उसकी विकास की गति बहुत धीमी थी। पहनावा की बात की जाए, ड्रेसेज की बात की जाए, आरंभिक युग में शायद बिल्कुल नंगा रहता था, परंतु सामूहिक जीवन की आवश्यकताओं तक सर्दी, गर्मी, वर्षा बचने के लिए उसने वृक्ष की छाल तथा पत्ते एवं पशुओं की खाल से अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया था। इस काल में सभी क्षेत्रों में मानव की ये दशा थी। विद्वानों का इस काल के मानव ने शायद आभूषण पहनने की शुरुआत कर दी थी। वह पत्थर तथा जानवरों की हड्डियों से बने आभूषणों को पहनता रहा होगा, ऐसा माना जाता है शोध में। जीवन, इस काल में मानव का जीवन पूरी तरह शिकारी संग्राहक वाला था। उसे अपने भोजन तथा शिकार की तलाश में लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान दौड़ते रहना पड़ता था। स्थायित्व तो उसके जीवन में भी नहीं आया था। जंगली जानवरों तथा प्रकृति के ऐसा ही प्रकोपों से बचने के लिए शायद उसने छोटे छोटे शो में रहना आरंभ कर दिया था।
समूह में रहने प्रवृत्ति विकसित हो गई थी, उस टाइम से माना जाता है। कला, पूरा पाषाण काल की तीसरी अवस्था में मानव के कलात्मक दृष्टिकोण का पता भी चलता है। ये जिन गुफाओं में रहता था वहाँ पर उसके द्वारा कुछ चित्रकारी के चिन्ह हमें प्राप्त हुए हैं। प्राप्त चित्रकारी के चिन्ह अधिकतर शिकार से संबंधित गतिविधियों से हैं। इससे अनुमान लगा सकते हैं उसके लिए शिकार क्या महत्व रहा होगा। ये इस तरह की चित्रकारी से शायद अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा होगा। धार्मिक विश्वास, रिलीजियस बिलीफ्स की बात की जाए, इस काल के मानव में हृदय में किसी प्रकार धार्मिक भावना का उदय नहीं हुआ था। वह शवों को दफनाने की अपेक्षा उधर उधर फेंक देता था। खुदाई से में न तो मृतकों की समाधियाँ मिली, उन्हें उनके दाह संस्कार को अवशेष। इतिहासकारों का कहना है कि इस काल में मानव की कोई धार्मिक मान्यता नहीं थी। और सभ्यता का बीजारोपण, राइज अप ऑफ सिविलाइजेशन, इस काल में मानव द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सभ्यता का बीजारोपण कर दिया गया था। उस समय कठोर परिस्थितियों में समूह बनाने के लिए विवश किया होगा, क्योंकि चाकर विकला न तो पशुओं का शिकार कर सकता था, न अपनी सुरक्षा। इस तरह परिस्थिति ने मानव मस्तिष्क में संगठन और सहयोग की भावना को जन्म अवश्य दिया होगा। मानव शिकार करने के लिए पशुओं के हाव भाव को समझना शुरू किया होगा। उसकी हत्या के लिए अच्छे अवसरों को पहचान भी की होगी कि सबसे उचित अवसर क्या है उस पशु की हत्या